जल्दी करो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो, तो तुम्हारी समझ में आएगा। ये संत महापुरुषों के वचन हैं जो इतने आसान नहीं है। सुनना तो बहुत सरल है, लेकिन मन को पकड़ना बहुत कठिन है। जब तक मन नहीं पकड़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीवों का बड़ा सौभाग्य होता है जब सत्संग में आने का मौका मिले, सत्संग को सुनने का, समझने का। ये सब भागशीलता का परिचय है। ऐसे भाग बहुत कम जीवों के बन पाते हैं। शरीर तो करोड़ों लोग पाए हुए हैं, लेकिन यह भाग्य किसी किसी का होता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं बनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संत महात्माओं के मानव जीवन का मतलब असली राज समझ में नहीं आता है। ये तो जब संत महापुरुषों ने समझाया कि भाई ये मानव शरीर तुमको किराए पर मिला है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो कुछ वर्षों के लिए आपको दे दिया गया, इससे तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। जब जीवात्मा का कल्याण के लिए मिला तो हमें आपको इसी काम में लगाना चाहिए। लेकिन ये जानकारी पहले से तो थी नहीं। पहले के युगों में जो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए तो उन्होंने पूजा पाठ की बात की, शरीर को शुद्ध बनाए रखो, आगे जब कलयुग आएगा तो संत महापुरुषों को मतलब उन्हें जगाने में देर नहीं लगेगी। तो इस शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन, जप, तबियत, गंगा स्नान, तरह तरह के शुभ कर्मों से हमें आपको जोड़ा गया कि जब तुम्हारा तन और मन, इंद्रियां सब शुद्ध रहेंगे तो तुम आत्माओं को पहचान लोगे। तुम आत्माओं की पहचान सबको होती नहीं, इन आंखों से बहुत कम पहचान होती है। जब सत्संग सुनोगे तो महापुरुषों की दया मिल जाए तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप समझ लो, वैसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे, सीधी सादी बोली भाषा बोलते हैं समझाने के लिए, तो सब जीव समझते रहे कुछ नहीं है। हमारे जैसे हैं तो वहाँ इसी भूल भ्रम में समय निकल जाता है और जो काम करने का आपको मिला वो काम छूट जाता है। तो जब सत्संगों में आओगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना, क्या नहीं देखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, तब यानी क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये सारी जानकारी तभी हो जाती। जब जानकारी हो जाएगी तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तभी वहीं से तुम अपना काम करना शुरू करोगे। जब तक समझ नहीं पैदा होगी तब तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो महापुरुषों ने इस शरीर के लिए सब कुछ किया, वैसे शरीर के लिए तो सबने कहा, लेकिन उन्होंने केवल पाक साफ शुद्धता के लिए कहा। और महापुरुष आए तो कहा इसको तो पाक साफ रखना ही,
क्योंकि इसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा का तो ख्याल करो भाई। मंदिर की कोई नहीं पूजा करता। मंदिर चाहे तुम करोड़ों रुपए का बना दो, उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। पूजा मूर्ति की होती है। इसलिए शरीर तो सबके पास है और मूर्ति जीवात्मा भी अंदर में, लेकिन किसने अपने जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, पूजा उसकी होती है। इसलिए ये सब जीवन हमारा आपका ऐसे व्यर्थ चला जाता है। हम समझी नहीं पाते। जिस काम के लिए मिला उस काम की जानकारी मिली नहीं तो ये तो रोज जाएगा। सुबह दोपहर शाम आज और कल की गिनती में हमारा आपका जीवन ये जा रहा है। तुम इसको रोक नहीं सकते हो। अब यह है कि जानकारी मिल जाए तो काम बना सकते हो अपना। जैसे ट्रेन जा रही है तो ट्रेन को तो आप नहीं रोक सकते हो। अगर बैठ जाओ तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। वो ये काम तुम्हारा कर देगी कि तुमको जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा देगी। ठीक इसी तरह से ये रफ्तार है जीवन की। तो जीवन तो जा रहा, लेकिन जीवन को हम जा तो रहा तो इससे हम काम को कैसे ले रहे हैं। तो कहा जरा महापुरुषों के सत्संग वचनों को पहले सुनिए तो तुमको जानकारी होगी कि जीवन को हम किस तरह जिए, किस तरह निकालें, किस तरह अपना काम बनाएं। जीवन तो सभी जा रहा है। ना भी तो आप कुछ करो तभी जीवन जा रहा है, वो तो खत्म ही हो रहा। लेकिन समझदारी कब पैदा होगी। तो महापुरुषों ने कहा कि भजन के बिना ये जीवन आपका बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर भजन कर लिया तो अच्छा है, मानव जीवन आपको ठीक हो। जिस काम के लिए मिला वो काम आपने कर लिया। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कितने का, करोड़ों का बेकार जा रहा। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि भजन क्या है, भजन क्या है, भजन का मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ तो 3-3 युगों से तुमको पूजा पाठ सिखाया जा रहा, भजन तो किसी ने बताया नहीं। इसीलिए कहा कि गिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार, संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर महापुरुषों का आनंद न हुआ होता तो ये सब जीवात्माएं जन्म मरण के चक्कर से कभी निकल नहीं सकती थी, कभी इनका छुटकारा नहीं होता। तो महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए आप। चलो जल्दी जरा देखो, देर मत किया करो। जो वचन छूट गया फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आए तो सोने खाने के लिए आए, अरे कुछ काम भी तो कर लो। इसके लिए आए हो, इतना समय आपको मिलता है सोने का, खाने का, सेवा का, तो इसीलिए कम से कम ये तो होश में रखा करो कि चलो जल्दी जाके सत्संग सुनेंगे। तो आपको अगर तलाश हो तो पहले आना चाहिए। आज मैं इसीलिए लेट आया, देखिए भाई तुम्हारे फिर भी नहीं आ पाए लोग। 6:30 बजे का समय, मैं 7 बजे आया। आधा घंटा आपको समय दिया, तुम और लेट करते रहते, और समय दे दिया तुम 8 बजे आओगे। कहने का मतलब नहीं है, ये लापरवाही नहीं करनी है। नहीं आए न आने का मतलब क्या हुआ। दुनिया के लोग तो बेचारे बहे चले जा रहे हैं दुखों में, तकलीफों ने, उनकी तो समझ में आया नहीं। लोग इन्होंने सत्संग सुना नहीं है, और तुम रोज सत्संग सुनते हो और फिर भी नहीं समझ पाओगे तो ये बिल्कुल बेकार होगा। जरा 2 वचन सुनिए आप। जय गुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वो कहते हैं इस संसार में आए हो तो जीवन तुम्हारा बेकार जा रहा। और लोग यही नहीं जान पाए बेकार जा रहा कि नहीं जा रहा। तो उनको मालूम नहीं है कि मिला तो किस काम के लिए मिला। लेकिन महापुरुषों ने कहा तो बेकार जा रहा। भजन के लिए जीवात्मा मांग के ले आई थी, वो तो काम हो नहीं रहा है। क्यों ये जीवात्मा मांग के लाई? क्यों उसने मांगा? उसने देखा कि मन कर्म तो कर रहा बापू का, इससे मिल क्या रहा। जिसमें पैदा होता उसी मर जाता, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। तो ये जब उसमें रह ही नहीं पा रहा है, एक जन्म मरण का चक्कर
तो ऐसे मतलब छुटकारे पाएगा नहीं। तो समझा के कह रहे, अरे जीवन तुम्हारा बेकार जा रहा अगर तुमने भजन नहीं किया। अगर भजन नहीं किया तो बेकार है, क्योंकि कार में लगेगा जब जिस काम के लिए आया। तो जीवात्मा मां खिलाई थी कि अब प्रभु कृपा करो ये बाती सब तज भजन कर जिंदा थी। ये वो उसका वादा है। तो जब जीवात्मा ने वादा किया और वादा हम आप उसका भूल गए। अब ये महापुरुष जानकारी दे रहे हैं कि भाई तुमने जो वादा किया है तुम क्यों भूल गई हो। लो अब रास्ता ले लो और जो काम जो वादा किया उसके पूरा करो। किसी इंसान से तो वादा है नहीं, प्रभु से वादा, बात प्रभु से है। और प्रभु नाम आ गया, पहले तो नहीं आया था। बात तो पहले की लिखी 550 वर्ष पहले से, लेकिन प्रभु नाम की जानकारी तो अभी से मिली। मांगा उसने यही था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब दज भजन करब जिंदाती। ऐ प्रभु, है मालिक, है दाता दयालु, ऐसी कृपा दया कर दीजिए, हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो, न हम इस चक्कर से कैसे निकले। तब उन्होंने दया कृपा की, लाग दया कोमल की संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्वलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को निकालने के लिए आ गए। ठीक है भाई, तूने अगर वादा किया है तो मैं तुझे रास्ता बता दूंगा। तो रास्ता तो भजन का है। यहाँ छुटकारा पाने का रास्ता पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ करो तो बार बार फिर आ जाओगे। भाई शुभ कर्म करोगे तो उसका भोग मृत्युलोक है, और पाप कर्म करोगे उसका भी भोग है। इन दोनों कर्मों से अलग होना, इन पाप उन कर्मों से अलग भजन है। भजन निष्काम कर्म है, वो यहाँ के लिए नहीं है। भजन करने से यहाँ का लाभ नहीं होता, वो तो उधर जीवात्मा का लाभ है। और ये मन बुद्धि तन शरीर का लाभ है। तो कहते हैं कि जीवन है बेकार, जीवन आपका बेकार है, ये तुमने भजन नहीं किया। आगे क्या करें कि बड़े भाग से नरतन पाया, बड़े भाग से नरतन पाया, बड़े भाग से नरतन पाया, बड़े भाग से नरतन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। संज्ञा के कह रहे बड़े भाग से नर्तन पाया। ये शरीर ऐसे नहीं मिलेगा, बड़े भाग से, यानी करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई है तब ये मानव मिला। इतनी बड़ी पूंजी से बना दी कि करोड़ों जन्म जब आप ये सब करते रहे तब मिला। इसीलिए ऋषि मुनि महात्माओं ने पुण्य कर्म करने का इशारा किया कि जब पुण्य कर्म करते करते रहोगे तो शरीर पाक से निर्मल पवित्र रहेगा, तो संत महापुरुषों को जीवात्माओं को जगाने में देर नहीं लगे। अब हम सब गंदे हो गए, तो गंदगी के कारण देर हो रही। अगर गंदगी न होती तो देर नहीं लगती, बहुत जल्दी काम हो गया होता। और गंदगी अभी नहीं समझ पा रहे कि हम गंदगी कर रहे हैं कि स्वच्छता कर रहे हैं, ये हम पाप कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं, जानकारी कुछ करता 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 इसी यही तो भ्रम दूर करना का बड़े भाग से नर्तन पाया, लेकिन हरि गुण कभी नहीं गाया। वो हरि गुण गुना नवाज उसका,
लेकिन प्यार प्रभु से है। देखो दोनों चीजें समझाते हैं। तुमने हरि गुण नहीं गाया। हरि गुण का मतलब जो पिछले युगों में नाम आए उस नाम के गुणगान करता रहता तो ये शरीर तेरा पाक सामने मन पवित्र बना रहता, तो तू अक्कल युग में प्रभु से प्यार कर लेता। जो प्रभु नाम लेके आए हैं उनसे तू प्यार कर लेता, तो तुम्हारा ये काम सब हो जाता। देखिए कितनी बड़ी चीज समझा के कह रहे। आगे क्या कह रहे हैं? माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, 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 क्यों बनता होशियार बदल बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार बदल बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। हाँ, तुमको किसने बहकाया भरमाया बुलाया? तो ये माया ने, माया महा ठगनी हम जानी। इस ठगनी ने सबको बहकाया तो भरमाया, किसी की हाथ लगी नहीं। जो आपने इकट्ठा किया वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम करोड़ों इकट्ठा कर लो, तुम्हें तो खाली हाथ जाना है। फिर इस चक्कर में क्यों कर रहे? ये माया तुम्हारी नहीं है, ये लक्ष्मी की पत्नी है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। लेकिन कहा सबको सबने किसी को समझ नहीं पाया और सबको इसने बहकाया। कहा कि ब्रह्मा ठगे, विष्णु ठगे, शंकर ठगे, सबको इसने ठगा और समझ कोई नहीं पाया। तभी तो महापुरुषों ने कहा है जो इस सृष्टि के रचयिता है, पालन करता है, श्रृंगार करता है, माया ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जब इतने बड़े ये मतलब थक गए तो हम सब कलयुग के कमजोर जीव तो कैसे नहीं बचेंगे? बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। आगे समझा के कह रहे हैं, इस माया ने सबको बहकाया और जिसके लिए तुम बहक गए, मतलब यानी भटक गए, वो माया भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारी है नहीं, केवल वो भटकाने की। तभी तो महापुरुषों ने कहा रे संत मत के प्रेमियों, बड़ी होशियारी से रहना, ये तो काल माया का देश ही है। अब जिसके देश में रहोगे तो तुम मनमानी नहीं कर सकते, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रहना तो कहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ परेशान कर दी तुमको। तो कहने का मतलब सबको जिसने बहकाया तो हम सब कलयुग कमजोर जीव तो बच ही नहीं सकते, तो हम कैसे बचेंगे? कहा तुमको बचाने के लिए ही तो सम्राट दाता दयालु आए हैं, और किस तरीके से बचाएंगे, किस तरीके से निकालेंगे, निकाल के घर जाएंगे, काल माया कुछ नहीं कर पाएगी। तो कहा लेकिन होशियारी से रहना। कहा कि काल ने माया को हुक्म दिया है, आदेश किया है कि लोगों तुम इतना जाल बना के रखो कि कोई निकल न पाए, कोई निकल न पाए, और तुम अपनी सहेलियों को भेजो। वो तो कहते कि माया ने सहेलियों को भेजा। कहा भाई उसकी सहेलियां कौन है? कहा रिद्धिया सिद्धियां, ये सहेलियां, ये अरिमा गरिमा लगिमा पराक्रम ईसुत और वशीकरण, ये 8 सिद्धियां हैं। इन्हीं को भेजा कि इसको बहका के रखना। सतगुरु के पास पहली बात तो जाने न पावे, सत्संग में बैठने पड़े,
ऐसा दर्द देना, भूत बैठा देना कि मतलब ये बच्चे सुन न पाए। और जो परमार्थी सेवा में लगा तो भी उसमें करने मत देना। परमार्थी सेवा से जो मैंने कर्मों में मांगा वो कर्म सारे उतर जाएंगे, तो ये पाकसाब हो जाएगा, फिर तो निकल जाएगा। और ये नामदान, ये सुमरत ध्यान भजन तो बिल्कुल मत करने देना किसी को। तो ये सब बाधाएं डालो तुम जाके। अब बताइए तुम्हारे पीछे कितने पड़े हैं, तुम कैसे बच पाओगे? और किसी से बचने का तुम्हारे पास ताकत शक्ति नहीं कि तुम किसी को बना सकते हो। इतने ये बखेड़े लगा दिए, रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्ध है लोग दिखा बनाई। अब ये रिद्धियां सिद्धियां क्या करें कि बुद्धि को प्रलोभन करेंगी, पागल कर देंगी, उसको मतलब यानी समझने सोचने नहीं देंगी, करने नहीं देंगी। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्ध है लोग दिखावे आई, कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। ये करती क्या है? तरह तरह के छल प्रपंच। जो सदगुरु दयाल ने ज्ञान का चिराग जला दिया उसको बुझा देगी, बुझाने का काम करेंगे। देखिए तो बताइए तुम्हारे साथ कितने लगे पड़े, कैसे तुम निकलोगे? बड़ा मुश्किल है बाकी, लेकिन निकलेगा कौन? वही भी है, निकलेगा कौन? कहा जिसने सदगुरु दयाल को अपना बना लिया, उनके वचनों को समझ के मान लिया, अपने जीवन में उतार लिया और दया पाली। कल वो जीवात्मा तो उनकी तरफ देखेगी भी नहीं, सुनना सुनाना तो दूर, इन मतलब रीतियों सिद्धियों की तरफ नानी देखेगी भी नहीं। तो जानती है, जान गई है ये सब बहकाने भरमाने वाले, ये सब ठगने आए। कभी कहा कि होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितव न निहित जानी। अगर बुद्धि में सियानापन आ गया, सूझ समझ निरख परख पहचान, यानी सत्संग वचनों को सुनकर वो तो उसकी तरफ देखेगी। उस जीव का उद्धार होता है, वही जीव निकल पाता है जो सत्संग वचनों को सुनकर अपने में चेतना जागृति ज्ञान पैदा कर लेता। देखो कितनी है सब, और समझाने फंसाने वाले हैं ये संत, निकालने वाले आपको जुक्ति बता रहे कि तुम इनकी तरफ देखो मत। ये समझकर कि हमारे हित की बात, हमारे भले की बात, हमारा कल्याण लाभ इनसे नहीं होगा, ये सब अटकाने भटकाने भरमाने वाले हैं, तो कहा उसकी तरफ देखी नहीं। लेकिन कब? जब सदगुरु दयाल के वचनों को समझोगे, वचन समझ में आएंगे तब इससे बचोगे। ये सब गिराने वाले हैं, और इसके अलावा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पहरेदार लगा दी। ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ही बलवान है। काम से कोई जीत ही नहीं पाया, काम ने सबको परास्त किया और शरीर की सारी शक्ति निचोड़ दी ताकि ये भजन में बैठ न पावे और कर न पावे। देखिए कितने बखेड़े आपके साथ लगे। बिना सतगुरु की दया के कोई जीव यहाँ से निकल नहीं सकता और कोई निकाल नहीं सकता। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष यही तपस्या किया, दिन भर बैठे हो, लेकिन बेचारे निकल नहीं पाए, क्योंकि निकालने वाले उस समय संत महापुरुष नहीं आए थे। संतों का तो आगमन कर चुके हुआ, ये सब सचिव में तपस्या करते रहे, लेकिन उनकी तपस्या कोई देखो कर्तव्य बेकार नहीं होता। अब यह है उसका परिणाम क्या है कि किया उन्होंने और लाभ किन जीवों को मिलेगा। ये उनका परमार्थ काम था कि तपस्या उन्होंने की, उसका लाभ उनको नहीं मिला। कहा किसको लाभ मिलेगा? कहा जब किसी संत के साधक हमारी तपोभूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, परमार्थी सेवा में लगेंगे, उनके परमार्थी वचन सत्संग को सुनेंगे, उनको लाभ मिलेगा। लाभ भी उन्होंने कह दिया। लेकिन यहाँ किसी समझा इस क्षेत्र में कितने गांव बस गए, ये शहर बस गया नैमिषारण, लेकिन वो तपोभूमि का लाभ ये नहीं समझ पाए। इन्होंने वो पढ़ा नहीं जो लिखा रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि तीर्थवर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का राजा है। नैमिषारण विश्व विख्यात अत्यंत पावन पुनीत है, और लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता, ये साधकों को सुख देने वाली
ये पुंडा पुजारियों को सुख देने वाली नहीं है। कर्म कांड करने वाले, आचार विचार करने वाले इनके लिए नहीं है। जब संत के साधक आएंगे और बैठ करके नाम की साधना करेंगे, उनको ये जमीन सुख शांति देगी। देखो भूमि का असर प्रभाव ये, और आप आ गए हो और आप साधना भी कर रहे हो, तो लोगों को सोचना चाहिए जो लिखा है वो तो अब हो रहा। जो रामचरितमानस भी झूठी क्या, जिसको आपने सर्वमान ग्रंथ माना है, वो ग्रंथ तो ये कह रहा, और ये यहाँ किसी ने किया नहीं। इतना समय निकल गया, कितने गांव बस गए, गांव में कितने लोग रह के तमाम मर के चले गए, लेकिन ये लाभ तपोभूमि का उनको नहीं मिला, क्योंकि तपोभूमि का लाभ साधकों के लिए लिखा। साधक जो तन मन वचन इंद्रियों को साथ कर सतगुरु दयाल की दी हुई ये अमूल्य धन, ये नाम की कमाई करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। आगे क्या करें कि धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने, इनको मूर्ख अपना माने, इनको मूर्ख अपना माने, इनको मूर्ख अपना माने, इनको मूर्ख अपना माने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। देखो जिस दिन धोखों में फंसे, जिस दिन अज्ञानता में लोग लालच में फंसे हैं, वो सब इशारा करके बता रहे, कहा ये धन और दौलत और खजाने ये तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो एक पाई लेकर यहाँ से नहीं जा सकता, फिर तुम इसमें जुटे क्यों? जब साथ में नहीं जाएगा तो तुम इसमें लगे क्यों? का यही तो अज्ञानता है, यही तो मतलब बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर सत्संग वचनों को सुनते और संत महापुरुषों के इशारों को समझ जाते तो तुम इससे काम बना लेते। धन दौलत किस लिए मिली है कि अपना काम करो, परिवार पालो और कुछ थोड़ा बहुत समाज इसके लिए भी करो। संत महात्माओं के इशारों पर कुछ परमार्थ में लगा लो, ये तुम्हारे साथ चला जाए। देखो ये जमीन साथ नहीं जा सकती, लेकिन अगर जमीन किसी ने परमार्थ में लगा दी वो निकल जा सकता, उसकी तो चली जाएगी, लेकिन परमार्थ में लगाना बताएगा वो। जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तो बताएंगे परमार्थ किसे कहते हैं। परमार्थ इसका मतलब जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, और ऐसी जगह लगा दो जो भविष्य में लाखों लोग आकर इस भूमि पर भजन करें, सत्संग सुने, सेवा करें, वो परमार्थी लाभ तुमको मिल जाएगा। देखो जमीन का भी लाभ है, ले तो आप कुछ नहीं जा सकते, लेकिन महापुरुषों के इशारे पर अगर लगाना और खर्च करना सीख लिया तो तुम यहाँ से सब ले जा सकते, लेकिन मन तुम्हारा ये करने नहीं देता, तो तू कह रही सब बेकार है, चलो उधर चलो उधर चलो, वो तो आपको इधर से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है वो, तुम्हारे से कुछ नहीं करने देगा। अभी सतगुरु दयाल समर्थ है तो किसी तरह से मोड़ मारकर जबरदस्ती उससे काम में लगाए पड़े। चल वचन सब वचन सुनेगा, धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। चल परमात्मा सेवा में थोड़ी सेवा कर तो शरीर पर लादे पापों का बोझा घूम रहा है, तुझे नहीं मालूम है? अरे थोड़ी से मिट्टी का बोझा लाद ले तो वो गटर गटर जो
पापों का ला दे, वो धीरे धीरे उतर जाएगा। देखो कैसा माध्यम निकाला कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हम आप सब लादे हो, लेकिन यहाँ उतारने वाला कोई नहीं। अरे तुम मिट्टी का टोकरा रख ले तो क्या होगा, कल धीरे धीरे कर जमता है। देखो कितना सरल, बिना फैसले कोई पैसा नहीं। अरे भाई मिट्टी का टोकरा नहीं, क्या पैसा आपका खर्च हो, कोई खर्चा वर्चा आपको नहीं करना है। खर्चा तो इसलिए वो कराते हैं जो खर्चे, जैसे धन का खर्चा किया तो आपको धन दिला देंगे, सामान दान कर दिया सामान दिला देंगे, वो तो बदले में आपको मिल जाएगा। लेकिन असली काम जो जीवात्मा का है वो इससे नहीं होगा, वो इनको दान देने से नहीं होगा। इसीलिए उसका कहते हैं चढ़ावा। किसका चढ़ावा? जो तुम्हारी जीवात्मा सुरतरों को चढ़ा दे, शब्द से जोड़ करके घर की तरफ चढ़ाए, चढ़ने को कहे और पहुंचा दे, चढ़ावा उनका होता है। और ऐसे कुछ नहीं जानते, ये भोगी विलासी सब चढ़ावा चढ़ा रहे और वही भोगी विलासी ले रहे। कहने का मतलब अगर पाप और पापी बैठा है और उसी को तुम समझ लो चलो हमारा पुण्य हो जाएगा, दे दो। अरे ये भी देखो, ये धन तुम्हारा लगेगा काम। जब पुण्य काम में लगेगा तो पुण्य मिलेगा, पाप के कामों में लग जाएगा तो पाप मिलेगा, उसके भी तुम हिस्सेदार होंगे। इसीलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने ये दान पर सेवा पुण्य सब बंद करा दिया। यही कलिकाल साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पद पूजा, केवल इतना रखा कुछ मन सा वाचा कर्मणा, यानी मन से, शरीर से, इंद्रियों से केवल गुरु के वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना, ये पूजा बताई। क्यों? कलयुग योग एक नहीं दाना, एक आधार नाम गुरु दाना। कलयुग में योग जब तब हवन पूजा पाठ कुछ नहीं है, त्रेता का है, ये द्वापर के लोगों के लिए था, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। कलयुग के लिए जीव का है कि कलयुग का जीव उतना गंदा और कमजोर है, इसलिए उसके लिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर उतर पारा। कहा कलयुग केवल नाम का आधार। अब वो नाम कौन सा होगा? कहते पढ़ते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सीताराम राधे सब करने लगते। अरे भाई जब कलयुग की बात कही जा रही तो कलयुग का नाम लो, बात कलयुग की है और नाम जब द्वापर त्रेता का, इसीलिए तो लाभ नहीं मिला। जो चले गए उनका नाम लेने से तुम्हारा काम है, वरना वो आएंगे, वो नहीं आ सकते। वो अपने समय में आए थे और नाम ऋषियों ने जगाया, राम नाम, इधर योगियों ने जगाया हरि नाम, और उसी नाम से उन्होंने देश समाज का सुधार किया, धर्म की स्थापना का, मानवता तो सब ले आए। इसलिए किसी तरह से ये पाक साहब निर्मल पवित्र मानव है तो उन्होंने कराया। और अब आ गया कलयुग, तो कलयुग में कहा भाई तो तुम्हारी बस की बात है। वो गंदगी में तुम बैठे हो, तुम गंदगी खाते हो और गंदगी सोचते समझते हो, तो लिहाजा तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये पुण्य भी मतलब यानी बड़े पाक साफ दिलों से होता, उनको माना जाता। तभी तो लिख के बताया, हो सकता कलयुग का जीव कोई भ्रमित हो जाए। तो कहा भाई हमको कौन पाएगा? कहा धनवान बलवान कहते नहीं, कहा कोई ब्राह्मण क्षेत्रीय कहते नहीं, जातवाद वाला नहीं, कोई खूबसूरत यानी खूबसूरत रंग रूप वाला कहते नहीं, कि कौन पाएगा? निर्मल मन जन सो मुझ पावे, मुझ छल छिद्र कपट नहीं पावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो मुझको पाएगा। और यहाँ आज मन सबकी खराब, सबके गंदगी के कारण तुम कुछ सोच ही नहीं सकते हो। इतना गंदा मन है, उसी गंदगी में ले जाएगा, तुम्हें मजबूर करता रहता है। लेकिन अगर सतगुरु दयाल के वचनों को सुनो तो इस गंदगी से अलग कर देंगे, मन को भी निकाल लेंगे, उसको भी नहीं करने देंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। आसान जब है तुम वचनों को मान लो। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तुम सोचो कि भगवान का वास किसके हृदय में होता है? ब्राह्मण के हृदय में। क्या जाति बात कि मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाले, पूजा पाठ करने वाले कहते नहीं, इनसे अलग होने वाला देखो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। काल की प्रक्रिया से दयाल की प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है।
एकदम, तभी तो निकाल पाएगा। कहते कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग भजे मन लाई, और ताके हृदय बसे प्रभु आई। कितना साफ कहते कहा, ये सब मैलाई गंदगी है और सबसे बड़ा जातियों को मना। ये जात पात की खाई सबसे बड़ी तुम्हारे सामने खड़ी, तुम इसी से उस पार नहीं हो पाओगे तो और काम कैसे करोगे? ये बताओ, परमात्मा की कोई जाति है, महात्मा की कोई जाति है, गुरु की कोई जाति है, कि शिष्य भक्त की कोई जाति है? फिर जात पात तुम कहां से ले आए? यही जाति पाति का बंधन आप नहीं तोड़ पा रहे हो और इससे निकल नहीं पा रहे हो। कभी कहा, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे तो बयान। असाधु महात्मा की कोई जाति नहीं होती। वो जात पात से ऊपर उठकर तुम्हें निकालना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं कि मानो एक जाति है और मानव जाति ही हमारी आपकी जाति, क्योंकि मानव को परमात्मा ने बनाया है। ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर बनाया, जाति नहीं बनाई। अब मनुष्य शरीर को चाहे तुम हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर स्त्री पुरुष, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन परमात्मा खुदा ने केवल इंसान और मानव को बना दिया। इंसानी शकल एक बना दी, उसी शकल में आप भ्रमित हो गए। कहा इनसे अलग हो, किससे? सबसे पहले कहा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग। इतने का जो परित्याग करोगे तब का प्रभु का आवाज तुम्हारे हृदय में होगा। इसका मतलब सब गंदगी। अब तो ये सब गंदगी में से सबसे बड़ी गंदगी तो जात पाति की, उसी गंदगी से आप अलग नहीं हो पा रहे, तो अलग नहीं तो कैसे आप ये काम कैसे होगा? इसीलिए कहा जात पात परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये इंसान ने बनाई, और इंसान ने बनाई अपनी बनाई व्यवस्था में इंसान परेशान है, तकलीफ उठा रहे हो। अगर परमात्मा की व्यवस्था में आ जाओ तो कोई तकलीफ नहीं। सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से के काम आने, एक दूसरे की सेवा करें। अरे तभी तो संगठन होगा, समाज जिसमें सामंजस्य आपस में हो, सब प्रकार से मजी साफ सुथरी हो, उसको समाज कहते। अब ये दारू पीने वाले, मुर्गा मीट खाने वाले, झूठ छल कपट बेईमानी करने वाले, हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये कोई समाज है? इसी को समाज कह रहे हो। समाज की परिभाषा ही खत्म हो गई। देखो आगे क्या कह रहे सुनो, तो बहुत विशाल है सत्संग, कहां से कहां चला जाता। तो आगे क्या कह रहे हैं कि धन दौलत और महल खजाने, अरे मूर्ख, इनको क्यों अपना मानता? जब तू माँ के पेट से पैदा हुआ, नंगा और अकेले आया, क्या ये महल खजाने लाया था? क्या धन दौलत लाया? क्या जात बिरादरी लेके आया था? अरे मूर्ख, इसमें क्यों फंसा है? इसी झगड़े झंझट में फंसकर तेरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, और जिस काम के लिए आया वो काम छूट जाएगा। कहते जी जाएगा हाथ प्रसाद। अरे मूर्ख, जिनको तू अपना कह रहा कि धन और दौलत, मकान और दुकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये रुपया पैसा, जमीन जायदाद का ये तेरी नहीं है, तू केवल खाली हाथ प्रसादता निकल जाएगा। आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, बादशाह था यूनान का बादशाह था। तो वो एक बार भारत आया, इसलिए कहते भारत में भगवान लोग मानते हैं, भगवान मानते जरा भी देखे। हाँ, भारत में लोग बड़ी समानता में रहते हैं। अगर एक स्त्री के साथ विवाह हो गया तो जीवन उसे निकाल देते, चाहे अंधी हो जाए, चाहे बाद में लंगड़ी लूड़ी हो जाए, उसी के साथ जीवन निकालेंगे। कहा ऐसा देश है, और औरत इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल पशुवत जीवन। मनुष्य हजारों स्त्रियां करता है, स्त्रियां हजारों पति करती। वहाँ तो ये मतलब इस तरह का, वो इसीलिए कहा कि विश्व में जितने देश भारत को छोड़कर सब भोग भूमि है, वहाँ भोग के सिवा कुछ है ही नहीं। कोई भगवान, कोई खुदा, कोई अच्छा, कोई पाप, ये कुछ नहीं जानते ही नहीं वो।
बस वही खाना कमाना और वो विलास करना, इसके अलावा वो कोई शिक्षा नहीं। तो कहा कि ये तो सब, तो सिकंदर महान जब भारत आया तो वो महात्माओं के पास गया कि भाई यहाँ महात्मा है। तो कहा भाई महात्मा क्या बताते, क्या सिखाते, क्या करते? तो उन्होंने यही सब बता दिया कि भाई जीवन सब बेकार है, किराए भाड़े में मिला है, इससे तू अपना काम बना ले, ये धन दौलत, ये मतलब यानी जो जमीन, ये शासन प्रशासन, ये राजा भत्ता, मंत्री मंत्री, ये पद, और ये तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो उसने कहा उसकी इच्छा थी कि मैं विश्व का बादशाह बन जाऊं, उसके अंदर ये इच्छा थी कि मैं विश्व का बादशाह बन जाऊं। लेकिन महात्माओं ने कहा तू बन नहीं सकता, बिगड़ सकता है। जैसे तू बनना समझ रहा है वो बिगड़ना है। ये तुम इस शरीर को बादशाह मान रहा कि मैं विश्व का बादशाह हो जाऊंगा और शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ये बादशाह देखो मिट्टी में, ये बादशाह यानी लकड़ियों पर रखे जला के राख किया जा रहा, ये बादशाह है। लेकिन इतनी जल्दी महापुरुषों के वचन बात समझना। तो उसने कहा अच्छा, जब वो उसका जीवन काल अंत समय आया, जब अंत समय आया तो मतलब यानी वारंट आ जाती, पहले वारंट को समझता है कि हम जाने वाले हैं। तो उसने बुलाया, कहा तुम ऐसा करो, जब मेरा जनाजा निकले, अर्थी कहा मेरा जनाजा निकले तो कफन तो लपेट देना, लेकिन मेरे हाथ खुले रखना। कह रही क्यों? कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सिकंदर बादशाह विश्व का बादशाह बनने की इच्छा रखता था, देखो आज खाली हाथ जा रहा। ये बताने के लिए कि खाली हाथ जा रहा, यहाँ से तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो तुम परमार्थ कर लोगे वो तुम्हारा है, और जितना स्वार्थ है ये तुम्हारा नहीं है। इतनी बात जब वो उसकी समझ में जब आई और यहाँ से चला, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो सोचा कि बात तो महात्मा बिल्कुल सत्य कहते हैं, अब इनकी सत्यता को हम लोगों के लिए प्रमाण कैसे प्रस्तुत करें। कहा जब मेरी अर्थी निकले तो कफन डाल दे, लेकिन हाथ मेरे खुले रखना, और ऐसे करके रखना। फिर भाई ये तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया जाता। कहना नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत महापुरुष जो कहते हैं बिल्कुल कट सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अकाट सत्य कोई नहीं काट सकता। कहा मैं ये बताना चाहता हूँ कि संतों के वचन और संतों की सोच बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब यानी मैं सिकंदर महान विश्व का बादशाह बनने की इच्छा रखने वाला आज खाली हाथ जा रहा, कुछ नहीं किया। तब कहते हैं अरे मूर्ख, ये धन और दौलत और जमीन जायदाद जिनको तूने अपना माना है ये तेरे नहीं है। एक दिन तू खाली हाथ पसार के हाथ में चला जाएगा। आगे क्या कह रहे, क्या लेकर तू आया जग में, तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर के तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, रे मती मंद गंवार भजन बिन दुनिया में, मत मंद गमार भजन बिन दुनिया में, रे मती मंद गंवार भजन बिन दुनिया में, रे मत मंद गमार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वो संत महापुरुष एक बात को कैसे समझाते, ये घटना तुम्हारे साथ घटित है और सबके साथ हो रही। तो भाई तुम्हारे घर से कितने लोग, तुम्हारे बाबा परदादा ये सब चले गए, तो खाली हाथ तो गए, कोई लेके नहीं गए।
तो तुम कैसे लेके जाओ? जब यहाँ का विधान नहीं है, यहाँ कुछ लेके नहीं जाओगे, अगर कुछ कर लो वो तुम्हारे साथ चलेगा। कहा करनी वो भी संत महापुरुषों के इशारे पर, वो परमार्थ में तुम्हारा सबको लगा देंगे, चाहे जमीन हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, या मतलब और कोई सामान हो, सब तुम्हारा परमार्थ में लगा देंगे। ये तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि जो परमार्थ में लग जाएगा वो तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं रहेगी, उससे करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। इसको परमार्थ कहते हैं। तो कितना समझाते, तू लेके कुछ आया नहीं। वही बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, कपड़े भी लेके नहीं आया, और कोई रुपया पैसा भी लेके नहीं है, और कोई अमीन जमीन ये कुछ लेके नहीं आया, न कोई पति न पति, न अच्छे न बच्चे, कुछ लेके नहीं आया। अब ये जो उसने कर्जा लिया था, उस कर्जे को आपको मानव जीवन में निपटाना, और किसी शरीर में नहीं निपटा सकते। कर्म कर्जा वो शरीर के द्वारा ही उतारा जाता। तो कहा कोई बेटी बन गया, या आपकी शादी हो गई, एक औरत मिल गई, उसका कर्जा है, उसका कर्जा भर गया। फिर उससे बच्चे होंगे, मतलब यानी बेटा बेटी, ये भी कर्जा है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई फला गांव में फला व्यक्ति को तुमको 4 लाख रुपए देना, कर्जा तुम्हारा, तुम नहीं मानो, झूठ कहते हो, हमारा क्या मतलब, वहाँ हमारा कर्जे से क्या मतलब। उसी अगर उसी गांव में उसी के लड़के से तुम्हारी लड़की की शादी करा दिया, तो तुम पैर छूके देने जाते, कर्जा पैर छूके देते हो। ये दहेज ले लीजिए, ये सामान ले लीजिए, हमें उद्धार कर दीजिए। कहा ये कर्जा दिलाने वाला वो काल इतना यानी चतुर है, तुमको कोई न कोई व्यवस्था रास्ता निकाल देगा, तुमसे कर्म कर्जे अदायगी करा देगा। वो अपना कर्जा ले गया और तुम पैर छूको देखो, ऐसे नहीं। तो देखिए ये कर्मों का विधान है, किस तरह से विधान बनाया, और हम ही आपने इस शरीर से जो किया उसका भुगतान शरीर से ही कराया जाएगा और कहीं से नहीं। काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। केवल ये संत महापुरुषों को मालूम है किसका किसके साथ लेन देन है, किसका किसके साथ कर्जा है, उसी के साथ उसका संबंध करा के और कर्जा सब उतरवा देते। और ये बात किसी को नहीं मालूम। अभी हमें आपको कितने प्रांतों में, जिलों में, गांव में, शहरों में, जातियों में पैदा होना था, तो कितने जन्म लग जाते। अब देखिए किस तरह से उतारते, सरल करते, कितने जन्म लग जाते आपको। तो कोई सत्संग का एक बहाना होता है, जीवों को बुलाने के लिए सत्संग एक बहाना है, और अपना जाने का, दर्शन देने का सत्संग एक बहाना है। निकल आया और एक ही जगह सबको बुला लिया। कितने प्रांत जिले गांव के लोग आ गए, और 2-4 दिन में तुम्हारे कितने जन्मों का कर्जा उतरवा दिया, उनकी सेवा किया आपने। जो मतलब धन दिया है, धन से व्यवस्था बनाई गई, उसी व्यवस्था में रह गए, ये धन संबंधी कर्जा उतर रहा। आपने अन्न का दान किया, वो भंडारे में रोटी बना दी गई, और जितने आए सबको खिलाई गई। ये क्या है? कर्म कर्जा उतारने का तरीका। कैसे उतारते, और फिर आदेश दे दिया चलो भाई ये सेवा करो, ये सेवा करो, तो आपने वो किया। वो भी कर्म कर्जे उतारने का एक तरीका है कि जो तुम सेवा करोगे, उस सेवा से कोई इमारत बन गई, कोई स्थान बन गया, तो मतलब यानी चलो जमीन ही बनी रही, और उसी में अनाज पैदा हुआ, वो भंडारे में गया, और जितने लोग आए उनको भोजन खिला दिया गया, आपका इससे उतर गया। ये जमीन के द्वारा भी कर्जा आप नहीं उतार सकते। तुम्हारे पास लाखों बीघे जमीन हो, लेकिन तुम कर्म कर्जा नहीं उतार सकते। तुम्हें मालूम है नहीं किसका लेन देन है। अगर वही जमीन सत्संग में आ गई और संगत में, और कितने दुनिया के कितने प्रांतों, जिले, गांव के लोग बुला दिए गए उसी जमीन पर। देखिए जमीन का कर्जा कैसे, जमीन के द्वारा कैसे उतार, जबकि जमीन जड़ है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी महापुरुष उसका तरीका जानते हैं कि इसको कहाँ पर लगाया जाए, जिससे लाखों लोग इस जमीन पर आए और लाभ उठाएं, तो उससे कर्म कर्जा उतरता है।
ऐसे कोई काम नहीं होता। आगे समझा के क्या करें, क्या करें कि जब यमदूत लेने को आवे, 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 रो रो करके तू चिल्लावे, 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 बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, करे करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा किराए भाड़े का शरीर समय पूरा होता ही जमदूत आएंगे, क्योंकि लेके जाएंगे। अब तुमने जैसी करनी थी उसी तरह को व्यवहार करेंगे, वो मारते पीटते घसीटते दरबार में पेश करेंगे, क्योंकि तूने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, महात्माओं की कोई बात नहीं मानी, तुमने अब शरीर से लेकर धन दौलत जमीन ये सब बेकारी भोगों में खर्च करता रहा, अपने परमार्थ का काम तूने नहीं किया, तो ये सब मारते घसीटते ले जाते। और जिसने किया मान ली बात का उसको कंधे पर बैठा के ले जाते। देखिए करनी आपके सामने, एक करनी है आपने की तो मारते घसीटे ले जा दरबार तक, और आपने अच्छी करनी की, महापुरुषों के वचनों को मान लिया और परमार्थ की कमाई और भजन ये सब सेवा सब कर लिया आपने, कहा भाई अरे बड़ा भाग्यशाली जीव है, तो वो कंधे पर बैठा रहा, कहा ये सतगुरु का जीव। जब जमदूत लेके जाते हर लोग से, हर मंडल से, तो वहां से बैठ के देख रहे, देखो इसने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, कोई अच्छा कर्म करनी नहीं की है, देखो कितनी मार पड़ी, घसीटते दिए जाना। और कहा जिसने बच्चों को माना है, देखो एक करने पर बैठा ले, तो सारे लोग के लोग उसकी आरती करते हैं कि आज सतगुरु का जीव धन्य है कि सतगुरु ने अपने जीव को वो करनी करा करके उसके घर पहुंचा दिया, वो इसलिए कि वो बेचारे उसी लोग में वही भर से पड़े। तभी कहते हैं कि सब ये चराचर में सब ये चाहते हैं कि एक बार मानव शरीर मिल जाए, मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर के जानकार संत सतगुरु मिल जाए और वो रास्ता दे दे, वो रास्ता दे दे और रास्ते पर चलकर हम अपना काम बना ले। कहते सब कामना करते, सब ये इच्छा कर रहे हैं, तभी कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुरु धन गावा। बड़े भाग्य जिनको परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया, और उससे ऊंचे भाग्य है कि वो संतों की शरण में पहुंच गया अपना जीवन धन्य करने के लिए, और अपना सब कुछ उनको अर्पण कर दिया कि मैं समझ गया हमारा नहीं है, ये किराए का मिला है, तो ऐसा करें आप इसको सही जगह लगा दें। तो सही जगह लगाने पर कहना कितना बड़ा लाभ है, माना उस जीव को जब जमदूत तो सबको ले जाएंगे, लेकिन जो खोटी करनी बुरी कर्मी करता है उसको घसीट से ले जा रहे, और जो अच्छी करनी कर रहा परमात्मा धन और जमीन और अपना शरीर सब लगा दिया, कहा उसको कंधे पे बैठा के ले जा। तो सारे लोग के जो मंडलाधीश हैं उसकी आरती करते हैं,
कि आज सतगुरु का जीव अपने घर जा रहा, हम लोग अपने अपने लोग में फंसे पड़े। कहा ये कितना धन्य है, कितना भाग्यशाली है कि आज अपने घर जा रहा। कहा ये सतगुरु की कृपा है, उनकी कृपा दया न होती तो कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए कहते जब दूत लेने के आएंगे तो मार लगाएंगे इतनी कठिन, तूने कुछ नहीं किया, ये शरीर भी बर्बाद कर दिया, जो सामान मिला उसका भी तूने दुरुपयोग किया, सही जगह प्रयोग नहीं किया। अरे जब तेरे साथ नहीं जाएगा, तू जानता है कि 1 इंच जमीन तो लेके नहीं जा सकता, तो परमात्मा में लगा देगा। पैसा भी देते हैं, परमात्मा में लगाते हो, काम करते। तुझे पैसा भी देंगे, परमात्मा में लगा देंगे, इसका भी लाभ तुझे मिलेगा। अब आप जमीन पर बैठे हुए, ये सरदार जी की पैसा भी दिया गया, लेकिन आज भी इसका नाम है, कहते हैं कि वो सरदार की जमीन पर आश्रम बनाओ। देखिए जमीन का लाभ देखिए आप, वो जमीन आपने ली है, कहते हैं उसने जमीन दी है, उसकी जमीन पर सतगुरु का मुख्य द्वार खड़ा किया गया। ये कितना भाग्यशाली। देखिए जिसकी जमीन पर आज सतगुरु धाम का मुख्य द्वार खड़ा किया गया है, ये छोटी मोटी बात है, ये है भाग्यशीलता। ऐसे जब तुम लगा दोगे तो तुम्हारा भी भाग जाता है, लेकिन मन लगने दे तब तो। मन तो बार बार रोकते नहीं, यहाँ कोई सेवा नहीं देनी, चलो घर चलो, बाल बच्चों के लिए कपड़े हो जाएंगे, ये सामान हो जाएगा, वो सामान, वो तो ये बताएगा, वो इधर तुम्हारा लगने नहीं देगा। लेकिन अगर सत्संग बच्चों को सुनते सुनते कोई ध्यान आपको आ गया कि नहीं भाई, जब दूत आएंगे घसीटते ले जाएंगे, अगर खोटी करेंगे, इसका हम प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो बहुत मार लगाएगा। तो सत्संग वचन फिर उसको जगाते हैं, होश में ले आते हैं, ये ज्ञान कराते हैं कि हमको करना क्या है, हमें शरीर कहाँ, तन कहाँ लगाना, मन कहाँ लगाना, धन कहाँ लगाना, जमीन कहाँ लगानी, मतलब ये सब जानकारी देते हैं और ये लगा करके आपका परमात्मा बना देते। लेकिन तो आप ऐसे भी कुछ नहीं जाओ, लेकिन लगाने का तरीका कौन बताएगा, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। आगे क्या करें कि जय गुरुदेव शरण में आओ, जय गुरुदेव शरण में आओ, जय गुरुदेव की शरण में आओ, जय गुरुदेव की शरण में आओ, मानो जीवन सफल बनाओ, मानो जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, 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 जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। आज जब सदगुरु की शरण में आओगे तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे धन को, सामान जमीन को सब अच्छी जगह लगा देते। ले तो तुम कुछ नहीं जा सकते हो, लेकिन लगा सकते अच्छी जगह। जब पता चल गया कुछ नहीं जाएगा तो चलो वो अच्छी जगह लगा दे, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा, चलो ये अच्छी जगह लगा दे तो उसका लाभ तो हमको मिलेगा। लेकिन तुम्हारा मन समझने देगा तब तो वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो घसीटेगा उधर की तरफ, क्योंकि उसको भोग में रह के बार बार आना जाना, और तुम यहाँ निकलने की बात बता रहे, वो जाना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि समझा बुझाकर वो बच्चों की मार लगाते और धीरे 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 सेवा से मांझते धोते रहते, सारे कर्मों की गंदगी उतार देते हैं, तब इधर से उधर ले जाते। ऐसे कोई नहीं जा सकता।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो, अब आपको किसी ने खड़ा होना। आज ये संकेत इशारा हुआ है कि हमको भजन के लिए, हमको परमार्थी सेवा के लिए, ताकि हमारा शरीर, मन, धन, तन सब जितना है ये सब परमात्मा में लग जाए। क्योंकि हमें यहाँ से खाली यहाँ जाना, लेने के लेके कोई जाने नहीं देगा। फट से वो तलाशी देगा कि रक्षा सामान कहाँ लिए जा रहा। ये साथ तू तो नंगा पैदा था, अकेला आया, ये तेरा सामान कहाँ हो गया, इसको रख यहाँ, और बीमार लगाएगा अलग से। अगर समझ आ जाए और बच्चों से जानकारी हो जाए तो फट से अपना काम बनाने में लग जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। तो वो जितना ये बताया गया, ये काम इंसान के बस का नहीं है। जो इंसानी शक्ल में वो समृद्ध दाता, दयालु, सबका भगवान आता है, वो ये काम कराएगा। कैसे कराएगा? जगाए, पहले नाम को जगाएगा, क्योंकि आधार यहाँ नाम ही रहा। बिना नाम के किसी ने कोई काम नहीं किया। तो पहले नाम को जगाएंगे, फिर सिद्ध करेंगे, फिर उस नाम को का प्रचार कराएंगे, यानी जानकारी सबके कान पे पहुंचाएंगे। सारी जीवात्माओं को इसी नाम से जगाएंगे। फिर नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएंगे। ये काम जगाए नाम के द्वारा होता है और किसी नाम से नहीं होता। तो तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, जगाया नाम मिल गया, जगाने वाला मिला, और उसने सब रास्ते आपको उपाय से बता दिए। देखिए कितना सरल कर दिया, जो कितने युगों से जटिल था। बड़े बड़े राजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराज की जूतियां की मार खा रहे, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, कुछ नहीं किया। पहले तपस्या अपने जीवन में किया, फिर दोबारा जन्म राजा क्या हो गया, फिर भोग किया, तो फिर नरकों में चला गया। तब से राज, राज से नरका, इसमें नहीं कुछ फर्क है। इसमें फर्क नहीं है। तपस्या करोगे तो राजा धनीवानी बन जाओगे, और धनीवानी राजा बनोगे तो भोगों में फंस जाओगे, और भोग में फंस गए तो नरकों में चले जाओगे। इसलिए संत महापुरुष तुम्हें सब तरफ से इशारा करके सब कुछ बताते चिताते हैं, तुम्हें फंसने नहीं देते। निकालने के लिए कोई न कोई तरीका, कोई न कोई आधार बना देते, ऐसे जीवों को निकाला जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब लोग अपनी बड़ी सेवा में, कोई न कोई सेवा छोटी मोटी मिल जाए तो समझो बस हमारे भाग में नहीं था, हमारा इसी से काम है। कोई छोटी बड़ी का विचार मत किया करो। तुम्हारा अगर छोटी सेवा से काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन तो समझते रहे भाई इनको ये सेवा दे दी, हमको क्यों नहीं दिया। अरे तुम्हारे कर्म अलग, उसके कर्म अलग है। वो कर्मों के संस्कार के अनुसार ही सेवा दी जाती है। उस पर आपको यानी तर्क वितर्क कोई चिंता कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सब जीवों के कर्म अलग है, उनकी व्यवस्था अलग है। उनको उनके कर्म के अनुसार वो व्यवस्था में दिया जाएगा, उनका काम उससे होगा और तुम्हारा काम उससे हो जाएगा। वो अपनी अपनी जो सेवा मिल गई समझ लो तुम्हारा उद्धार उसी सेवा से। तो इस पर कोई टीका टिप्पणी मत सोचा करो, नहीं समय सोचोगे और तुम्हारा मन तो शंका में ले जाके घसीट के फिर उधर कर देगा, तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा ये। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा। देखो सर्दी बढ़ रही है, ये जितने झोपड़े बने जो बड़े बड़े आपने खाली करा है गोदाम वाले, ये ईंट जो इधर उधर लगाई है ये उसी में लगा दो सब, वो कितनी अच्छी यानी बाउंड्री और टटिया सब बन जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना ईंट को गंदा मत होने देना। तो ये इमारत में लगेगी तो अपना 2 महीने काम बना लो, जब तक इधर काम नहीं होता है ईंट का प्रयोग नहीं है ये तो रखी ही धीरे से उसको लगा दीजिए। अब ये नहीं बता दिया तो वो जिम्मेदार लोग हैं, ये सब राजमिस्त्री है, कोई काम न हो तो ये काम आप करिए और ये किसी को देंगे नहीं आप, नहीं तो वो सब इसी में कहीं नहाने धोने में कहीं लगा कहीं फेंक देगा। ऐसा नहीं, केवल ये आपकी सुरक्षा सर्दी की हो जाए लगा दीजिए आप। लगी तो वहीं तो लगी पड़ी, खड़ी वहीं पर है, लेकिन ये बुद्धि में तुम्हारे नहीं आया अरे खड़ी किया तो जरा इधर से लगाते तो हवा हो जाएगी, हवा नहीं जाएगी, तुम्हारे 2 काम हो गए, ईंट सुरक्षित और तुम सर्दी से बच जाओ। बात को समझा करो, लेकिन किसी को देना नहीं है, ये उठा कर कहीं नहाने धोने में फिर उधर फेंक दे, उधर इसमें बेकार हो जाएगा। ये देकर तुम इसमें गंदगी नहीं भराओगे, अगर ये टाटी लग जाए ये नहीं तो रात में उसी में थूकने लगे आप। ये सब ये कुछ नहीं हुआ, ईंट को साफ सुथरा रखिए, इसलिए नहीं किया जा रहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और तुम सुरक्षा को समझते हो चलो चलो हमको मिल गई चाहे कुछ करें, ऐसा नहीं होगा। वो सब आप इसमें लगा दीजिए, ये जो बड़े बड़े हाल, क्योंकि लोग आएंगे तो ठहरेंगे उसमें तो सर्दी का बचाव हो जाएगा। तो ईंट तो वैसे भी लगी, बजाय इस जगह से उस जगह में लग जाएगी। तो ये सब देख रेख में रखिए, ऐसा नहीं कोई चीज अब वो तुम दे दोगे लगा लो तो वो थोड़ी पर छाप दे, कहीं वहाँ लेटर में बिछा देगा, सब बंदी कर देगा, उसमें लगा देगा। ऐसा नहीं, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी जा रही, ये व्यवस्था सब इस तरह कर दीजिए। ईंट तो तुम्हारी यहाँ लगी, जगह तो घेरी है मैदान में, बाजार मैदान की वहाँ लगा दीजिए आप, क्योंकि 2 महीने तो लगा हुआ भी इधर ही लग जाएगा। उधर ईंट का काम अंदर तो तुम लगाओगे, पहले पिलर चलाओगे, जब पूरी छत पड़ जाएगी तो बाद में उसको यानी पार्टीशन के लिए तो ईंट की जरूरत पड़ेगी, तब तो ऐसे सुरक्षित रखो इसको। तो अगर सुरक्षित रख सको तो, वरना ये लगे क्योंकि जिसको दे दे वो खराब मत देना मेरा किसी को नहीं। सब उठा के कोई चूल्हा बनाएगा, कोई की तो हम तो मिल ही गई है, हम चाहो कुछ करें नहीं। वो सीट को तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा, क्योंकि वो पाक साफ रहेगी तभी तो लगेगी वहाँ। तो अगर ये व्यवस्था आप कर सके तो, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये आपको सब्जी फार्म है, इसमें देखिए कोई इधर उधर मिट्टी की बराबर देखते हो, क्योंकि यहाँ बालू है, बहुत जल्दी मिट्टी गिर जाती है, पौधा खुल जाएगा तो आलू खराब हो जाएगा। ये और वो सब में देख रहे निगरानी बराबर रखी, फौरन उसको जाओ उसकी मिट्टी चढ़ाकर ऐसे उसको थपवा रोक दो, मतलब यानी ये सब काम करिए। बहुत सेवा की क्या कमी, बहुत सेवा है। ऐसा नहीं अब तो थोड़े लोग हो, कोई ज्यादा लोग नहीं हो, तो अपनी ये सेवा आप करिए। जय गुरुदेव। अभी बांस आ रहे हैं, थोड़ा बैरिकेटिंग का भी काम हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि अगर ये राजमिस्त्री ये पोल बना दी खम्भे, तो फट से गाड़ करके तुम्हारा तार लगवा दिया जाए, वो हमेशा के लिए मुस्तकिल
यानी बैरिकेडिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। और ये माल जो खाली हो जाएंगे उनको एक जगह सुरक्षित रखो, कहीं और काम आ जाएंगे। कोई जमीन मिल जाएगी तो वहाँ आपके काम आ जाएंगे। ये सब ये ध्यान में रखा करो, कोई चीज बेकार नहीं होती, सब काम आपके आएगी। आपके काम आने वाली चीज को आप सुरक्षित नहीं रखोगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तुम ये क्या नहीं सोचते कि हमारी चीज है, हमको अपने काम में ले आना है, तो मतलब यानी काम भी उससे कर लें और वस्तु को सुरक्षित रखें। ये तो तुम्हारी, तब तो हम समझेंगे तुम अपनी मानते हो। जय गुरुदेव। देखो जो लोग बाहर गए हैं वो टोलियां तैयार करते, टोली लेके आएंगे। उस टोली का अगर दिन में काम, रात्रि तो बहुत काम, रात्रि सुरक्षा में तो सबका काम है। वो तो बहुत जरूरी है कि कुछ लोगों की ड्यूटी इन फसलों की रखवाली में लगा दी जाएगी, क्योंकि रात में कोई जानवर, आलू खाने वाले बहुत जानवर है, ये देखने के लिए रात में बड़ी ड्यूटी सख्त करनी पड़ेगी, तब आप फसल सुरक्षित रख पाएंगे। तो उसके लिए भी हो जाएगा। और भी देखा जाएगा कुछ जरूरत की चीज तो आपको बता दी जाएगी, तो उसमें आप लग जाओगे। सेवा कोई ना कोई रखी जाएगी। मालिक की दया से कहीं कोई जमीन मिल गई तो वहाँ शुरू हो जाएगी सेवा। वहाँ की मिट्टी डालना, बराबर करना, ये भी आपका शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, सब लोग चलो, पूछ लो जिम्मेदारों से, भाई सेवा क्या है। कोई नहीं सेवा तो ये तो सेवा बनी बनाई। इसमें आप धीरे से, मतलब यानी जो लोग जानते हो, ये सब नहीं, सब उसको खराब कर दोगे आप। जो जानकार है कि मतलब यानी आलू की मेड़ पर मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है, उसको कैसे दाबा जाता है, वो जानकार लोग तो सुन रहे हैं। उधर कोई काम है कि नहीं, उधर निर्माण कार्य में जब वो सेटिंग लग जाएगी तो जाल आल बिछाना, ये सब लोग काम शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद जब छत पड़ेगी तो सबकी जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा काम तो होगा, कोई और सेवाएं बनेगी चलो श्याम, कोई सेवा नहीं। उधर देखो, उनके खेत में ईंट पड़ी तो उठा ली वहां से। कहीं कोई चीज पड़ी है, किसी ने प्रयोग में दे दिया तो अच्छी बात, खेत वाले ने मिट्टी भी दिया और आपने उसका ये जमीन का प्रयोग किया है, तो फट से अपना ईंट जो सामान पड़ा है उसको एक किनारे उसी मेड़ी पर जा लगा दो। जो ये रास्ते का जो मेड़ है उसी पर आप लगा दीजिए, वो भी काम हो जाएगा। क्योंकि गेहूँ बुआई का समय, सब लोग अपना खेत बोएंगे, जो जिसने दे दिया उतना बहुत है, बहुत आपने प्रयोग कर लिया, तो ये मत ऐसा मत समझा करो। जिसका प्रयोग करो उसको बिल्कुल बना चुना देता हूँ। मिट्टी आपने उठाई, कल लेबल कर दी, देखो खुश हो गए लोग, वही नहीं, ये लोग बहुत अच्छे मिट्टी देते हैं, लोग खेत को लेबल करके बराबर करके देते। बाकी ये काम कोई नहीं करता। सबको ये पता चल गया है कि जहाँ से मिट्टी लेते आप कोई चीज, तो उसको जो करते हो बराबर एकदम लेवल करके दे देते कि भाई आपने दिया है, ठीक है, अब आप उन्हें खेती करिए, बनवाए, आप उसमें बो दीजिए। अगर वो कहीं उठाते हो कि मतलब गले पर हम देंगे इस पर, तो भाई हम ही को दे दीजिए, उतना आप ले लीजिए। तो ये सब जरूरी है। एक अगर 4-6 महीने के लिए मिल जाएगा, पता नहीं कौन सा काम अचानक पड़ जाए, अचानक कोई कार्यक्रम लग जाए, तो उसके लिए तो मतलब यानी जमीन चाहिए। अभी आपके लिए सत्संग करने के लिए कहीं जमीन नहीं है, तो मालिक की दया हो जाए तो कहीं न कहीं व्यवस्था बन जाएगी। जय गुरुदेव। दूसरी बात, सब लोग अपने बड़े जिलों में, ब्लॉकों में अच्छा, देखो ये गेट के सामने बता रहा कुछ, कोई लकड़ी गड़ी पड़ी होता, हाँ उसको उठा कर पानी। देखो लकड़ी की बहुत जरूरत है, तुमको भोजन के लिए तो चाहिए रोज, लेकिन अब सर्दी रात में सेवादार उनको तापने के लिए चाहिए।
लकड़ी की बहुत है, इसलिए हमने कह दिया भाई हर आदमी 1 कुंटल अपनी लकड़ी दे। तो भाई भंडारे में रोटी तो आप खाते हो, तो व्यवस्था कौन करेगी, कोई दूसरा करेगा। तो उसमें 1 कुंटल पर व्यक्ति के लिए रख दिया गया। तो लकड़ी तो नहीं ला सकता, सेवा दे देगा, उसी सेवा से लकड़ी खरीद ली जाए। कोई बड़ा सा बगीचा देखा जाए, पूरा पूरा खरीद लो, और उसमें नीचे वाला और ऊपर वाला काट पीट के तुम्हारे जलाने काम आ जाएगा, और बीच वाला जो है वो बिक्री कर देना, तुम्हारे पैसे निकल आएंगे, फिर उस पैसे से फिर ये रोटेशन बना लो। इस तरीके से लकड़ी की कमी नहीं होगी और आपको दोबारा सेवा भी नहीं लेनी पड़ेगी, उसी सेवा से काम होता रहेगा। थोड़ा तरीका बदल दो, तरीका सीख जाओ तो कहीं कोई कमी नहीं। पहली बात तो कोई निकलता नहीं, अपने भी सेवा देने के लिए है कि हमारी कुछ लग जाए, हम तो नहीं जा पा रहे, तो आप जाइए उसकी सेवा ले लो, बेचारों का लग जाएगा, उनका भी उनको लाभ मिल जाए। उद्देश्य ये रखो कि सबको लाभ मिले। तब अगर इस तरीके से पूरे देश में आप शुरू कर दो तो वैसे क्या कमी, इतना हो जाएगा तुम खर्च नहीं कर पाओगे, और सबका लग जाए ये भावना रखो कि गरीब अमीर मतलब सबका लग जाए और सबको इससे लाभ मिले। पहले तो लोगों ने कहा नहीं कोई संख्या मिलेगा, नहीं संख्या ये मैं नहीं काम करता, संख्या भाग्य बताना मेरा काम नहीं है। जैसे पहले लोग कहते 3 अंक 4 अंक की सेवा दो, ये संकल्प समझने का ये काम है। स्वेच्छा से सेवा भाव से, और ये लकड़ी का तो सबको जरूरत, सब लोग भंडारे भोजन करोगे, क्या बड़ी लकड़ी के भोजन बन जाएगा, वो तो आप जरूरत समझते, उसमें कहने की क्या जरूरत। अब उसका धीरे से सबके लिए बंटवारा कर दिया जाए कि भाई हर व्यक्ति 1 कुंटल लकड़ी देगा। अब लकड़ी अगर है तुम्हारे यहाँ तो लकड़ी ले आओ, पूरे ब्लॉक के लोग उसको इकट्ठा कर लो, और वाहन वाहन ना हो तो यहाँ से ले जाओ, ब्लॉक के ले आओ, इकट्ठी करो। लकड़ी से वही जमा करोगे तुम शायद अपने आँख के सामने इधर उधर नहीं। तुम जानते नहीं जो लकड़ी अच्छी होती है, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, वो तुरंत उठा के धीरे से ले जाते हैं। भंडारा तो इसीलिए लाते हो कि भंडारे के बहाने से हम कोई लकड़ी रख लेंगे तो जा नहीं पाएंगे। तो नहीं, जब भंडारे आवे तो एक टोली निगरानी रखेगी उनकी कि इतना सामान तुम ले आए हो, तुमने खर्च किया नहीं किया, जो बचा वो भंडारे में दे दीजिए, और तो उसकी तुरंत तलाशी करो कि आश्रम का सामान तो नहीं लिया जा रहा कुछ। सब तरह के लोग यहाँ पे, उनको सेवा से मतलब नहीं है, उनको स्वार्थ से मतलब कि भंडारे का बहाना है, इधर उधर पीछे लगा देंगे, वहाँ कोई खाने नहीं जाएगा, और जो हम लेके आए सब बच जाएगा और बाद में बेच लेते। इसलिए सेवा उनको तो जो यहाँ लाए और समय से लगे, ये भी निगरानी आप रखिए। कितने भंडारे आते हैं, हर भंडारे वाला कितना अनाज ले आया, कितना सामान ले आया, उसकी एक लिस्ट बना दीजिए, और जब यहाँ से जाए तो फौरन देख लो ये सामान खर्च किया कि नहीं किया, ये ले जाने के लिए आया था क्या। अरे प्रेमियों ने तुमको खर्च करने के लिए दिया है, तो ये काम तुम क्यों नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत रख लो कि आगे कोई अचानक कार्यक्रम बन जाए तो तुम कहाँ से लाओ, वो भी देख रेख नहीं होगा। यहाँ भंडारे वाले वापिस कितना लेके गए, कितना चावल ले गए, कितना मतलब यानी गेहूँ ले गए, दाल ले गए, ये सब लिख लीजिए आप। ये सब व्यवस्था बिल्कुल फिट रहेगी, क्योंकि ये सब देखा जा रहा कि खराब होने की आदत बहुत पुरानी है। ऐसे खराब होते रहोगे तो परमात्मा कब कमाओ। यहाँ आने का मतलब क्या है, आश्रम में आए हो, आश्रम यानी अपना श्रम करो, अपने श्रम गाड़ी कमाई का खर्च करो तो तुमको लाभ मिलेगा। आश्रम की परिभाषा यही है, उस बात को समझते नहीं है सब। तो ये सब है इस समय लकड़ी का अभियान कि भाई सब लोग, क्योंकि उसकी जरूरत है। अब यहाँ तुम तो घर में बैठे हो, अगर तुम्हारी 1 कुंटल लकड़ी आ गई तो भंडारे में लग गई, आपने प्रयोग नहीं किया, लेकिन जितने लोगों ने प्रयोग किया उसका लाभ आपको मिलेगा। ये परमार्थी लाभ बिल्कुल अलग थलग व्यवस्था है, जहाँ लग जाएगा उससे जितने लोग लाभ उठाएंगे वो सब तुम्हारे खाते में आएगा। तो देख रेख बहुत जरूरी है। अब ये सब चारों तरफ से लोग भगेंगे। पहले आपसे कहा था भगदड़ मचने वाली, तो अब भगदड़ मची। सब तरफ जाके देखा है, कहीं कुछ नहीं मिला, लूट लिया और भी लूट रहे, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये दो, वो दो, वो दो,
किस लिए दो? अरे भाई किस लिए मांग रहे हो? कौन सा काम तुमने पहले किया है, कौन सा तुम अब काम कर रहे हो, कौन सेवा कहाँ लगा रहे हो जिससे लोगों को लाभ मिले? ये धीरे धीरे जानकारी सबको होगी, क्योंकि यहाँ एक प्रमाण प्रस्तुत है। ये उदाहरण है एक तरह से लोगों के लिए। ये नजीर है कि नैमिषारण्य की भूमि पर सेवा कोई नहीं ली गई, जो प्रेमियों ने अपनी स्वेच्छा से दिया, उसी से इतना बड़ा काम हो गया। तो काम इसलिए हो गया कि उसको सही जगह लगाया गया। अगर मैं भी अपनी जेब भरता, अपना पेट भरता, अपना खाता भरता, तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो परमार्थ कराएगा वही जो स्वयं परमार्थ करता है। स्वयं मतलब यानी इसको समझता है कि प्रेमियों की सेवाएं कहाँ लगाई जाए। देखो कितना काम हुआ, कोई सेवा भी मांगी नहीं किसी से गई, जो आपने दर्शन में स्वेच्छा से दिया उसी से सब काम हुआ। रोज करो, रोज करो। अब यह जैसे कोई जमीन लेना है तो भूमि सेवा अलग होगी। उसके लिए तो भाई ये कहा जाएगा कि आप अगर आराम चाहते हो, आप अपनी सुविधा के लिए, तो आप अपनी सुविधा बना लीजिए। तो मतलब यानी मैं तो एक माध्यम हूँ कि आपका बना दूंगा, ये तो काम हो जाएगा, तुम्हारा सही जगह लग जाएगा। लेकिन ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए पहले लोगों ने भूमि सेवा दी है, वो आपकी इकट्ठी रखी है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि कोई भारी मतलब बड़ी कोई जमीन खरीद ली जाए। सबको मालूम है समिति में ये खाते में कितना पड़ा हुआ, वो तो सबको मालूम। ज्यादातर मैंने लोगों को पहले दिया था कि आप अपने खाते से केवल ट्रांसफर कर दीजिए, तो यही वो किसने दिया, वो तो यही है, केवल आपने ट्रांसफर किया, अपनी सेवा नहीं दिया। तो कुछ लोगों को तो ये मौका, चलो वो तो बताने की बात थी, चलो भाई नहीं कर सकते तो पहले यहाँ से पैसा ले लो, कर दो। तो ये भी तो हम काम किया गया कि भाई किस तरह लोग सेवा करेंगे। तो ये बात सेवा मेरे पास ही मैंने इनको दिया कि जाओ बड़े बड़े खाते से समिति में ट्रांसफर कर लो, क्योंकि समिति का खाता फिर खुलेगा कैसे। तो कुछ तो उसमें है, बहुत कम लोगों ने दिया है। अगर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चालू रहती भूमि सेवा की, तो आज भूमि आपके पास बहुत होती। ये भूमि खरीद लो तो जमीन तो यहाँ बहुत बड़ी हुई है, बहुत मिल जाएगी, लेकिन ये सेवा लोगों को बतानी पड़ेगी। ऐसे पहले से भूमि सेवा चल रही है, लेकिन अब इस समय बदले बिल्कुल कोई नहीं दे रहा, कहीं से नहीं आ रहा। तो जमीन की आवश्यकता अगर है तो भूमि सेवा का अभियान तेज करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर अपने लिए जमीन चाहते हो कि हम आश्रम जाएं, तो रहने की व्यवस्था, हमारे ठहरने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की सब व्यवस्था हो जाए, तो उसके लिए तो पूरी चाहिए, उसके लिए सेवा चाहिए। बाकी हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे। लेकिन हम सेवा अपने लिए नहीं, वो तो आपकी व्यवस्था के लिए आपसे कह दिया जाता कि अगर व्यवस्था बनाना चाहते हो तो ऐसा कर लीजिए, आप तरीका आपको बताया जाता। बाकी मैं तो कभी रखता नहीं, मैं कभी गिनता भी नहीं हूँ। जो आप देते हो मैं कभी नहीं गिनता, तुम ही लोग गिनते हो, तुम ही लोग रखते हो। लेकिन ये कहते हैं कि भाई काम की है, काम में दे दीजिए, चलो दीजिए आप उसमें से। तो जब निकाला वो मैं अपनी देख रेख में करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे लापरवाही काम होता। जय गुरुदेव। ये टोलियां अब ये काम करेंगी। गांव गांव में जो प्रेमी, उनकी श्रद्धा है कि भाई हम जा नहीं पाते, मजबूर हैं, हम अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, लेकिन उनका भाव है, तो उनके भाव को दबाना नहीं चाहिए। वो देते तो ले लीजिए, ला करके यहाँ लगा दीजिए, तो उनको भी कुछ लाभ मिल जाए, इस उद्देश्य से। नहीं तो अभियान तो चल जाए। अब इसमें स्वार्थी लोग भी लाची बहुत है, आधा वही खा जाएगा, आधा मुश्किल में आ पाएगा। इसीलिए मैं ये काम करता है, क्योंकि पहले भी होता रहा, अब भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। आज तक वो सेवा प्रेमियों से ली के यहाँ लेके नहीं है, जितना अल्लाह का अल्लाह वसूला वो सब वही चोट खा गया। कुछ ऐसे भी है, सब तरह के। कलयुग गया तो है नहीं, तो कलयुग वाला काम तो करेंगे वो कलयुग वाले, कलयुग के जीव कलयुग का काम करेंगे। उनकी समझ में सत्यु नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा होशियारी से अपनी जिम्मेवारी खुद समझो, किसी में मत छोड़ो।
अभी टोली बनाई गई है, इनमें देखा जाएगा कौन लोग सच्चा अच्छा ईमानदारी से काम करने वाले। धीरे धीरे पहचान हो जाएगी तो उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। साथी लोभी लाची अपने आप अलग हो जाएंगे, जो उनके बस का काम नहीं है, वो तो बिगाड़ देंगे सब, अपना भविष्य बिगाड़ेंगे, लोगों की सेवा खराब करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं देना है। वैसे जब आप आते तो ये दे दीजिए, सबसे अच्छा है। जब यहाँ आओ तो अपना सत्संग सुना, 1-2 दिन रहे और चले गए, लेकिन सेवा अपनी यहाँ दे दी तो तत्काल यहाँ पर आपके सामने लगा दीजिए। आप देखेंगे भाई हमारी सेवा लगी है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता है कि कोई हम पर्दे में करें, कोई तुमसे छिपा के करे, ऐसा कुछ नहीं। जो है सब सामने, तभी इतनी जल्दी हो भी गया। और आप भी सब लोग ऐसा भाव रखो कि अगर अपना न दे सको और तुमको किसी ने दे दिया तो उसको उसकी सेवा रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तुमको डबल अपराध लग जाएगा। एक तो तुम सेवा करते नहीं हो, जो देते हैं उनको यहाँ तक पहुँचाते नहीं हो, ये डबल अपराध मत करो। इसकी बहुत बड़ी सजा है, तो बराबर ये संकेत इशारा करता रहता हूँ। पहले भी यही हुआ है, ये करते करते सब अपने आप अलग हो गए। भगाना नहीं पड़ा, ऊपरी करने से खुद ही अलग हो जाते। यहाँ भगाने का तो काम ही नहीं है, लेकिन तुम ऐसा कर्म करोगे तो खुद ही संगत से अलग हो जाओगे, फिर तुम संगत में कभी मुंह दिखाने का भी नहीं हो, सब जान जाएंगे। ये सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए तो ये भी काम धीरे से हो जाए। तो लकड़ी का अभियान ये मुख्य है, क्योंकि आपने ये जो जमीन खरीदी है, इसमें जो लिप्टिस खड़ा था उसकी कितनी जड़ निकली इतनी जड़ निकली कि 1 साल से आप बराबर से सिखाओगे। 1 साल में आपको लकड़ी खरीदनी नहीं पड़ी, इतना आपने कुछ जलाया था बस सब। तो इसी तरह से हम सोचते हैं कि अगर प्रेमी जो लकड़ी की सेवा देगा उससे कोई बगीचा खरीद लिया जाए और उसी तरह नीचे की जड़ और ऊपर की डाले काट छाट कर तुम्हारे भंडारे लकड़ी काम आ जाएगी। और कोई अच्छी सुडौल लड़की लकड़ी तो लोग ले लेंगे, वो पैसा फिर आ जाएगा, फिर उस पैसे से फिर आगे। इस तरह से दोबारा पैसा नहीं देने पड़ेगा, ऐसा रोटेशन बन जाएगा, आप खरीदते रहिए। तो वो तरीका ये नहीं बार बार सेवा की बात करो। मैं पहली बात जिसकी बात करता नहीं हूँ, अब ये है जिसकी आवश्यकता है और आपकी आवश्यकता है, आपकी रोटी की आवश्यकता है, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। मैं अपने लिए तो कभी कहता नहीं भाई हमको दीजिए, हमको, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो दोगे वो तुम्हारी व्यवस्था में उसको लगा दूंगा, सोचता जितनी जल्दी तुम्हारी व्यवस्था बन जाए। हम तो कहते हैं आपको किसी की जमीन में लैट्रिन तक न जाना पड़े, इतनी बड़ी व्यवस्था कर लो, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, एक प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, उधर कोई बता रहे लकड़ी, उसको देख लो, खेतों में थोड़ा रोज टहलो, उसको देखो कोई मेड़ बिगड़ तो नहीं रही, क्योंकि बालू है बहुत जल्दी गिर जाती, जरा सा करके आलू खुल जाएगा तो हरा खराब हो जाएगा, फिर खाने योग्य नहीं रहता है। इस पर बराबर आप निगरानी रखोगे कि आलू बैठा, तो धीरे धीरे अभी 1 महीने में तैयार हो जाएगी, सब 1 महीने में तैयार हो जाएगी। तब तक तो डॉक्टर साहब ने इतना केला दे दिया। देखो ये भी एक व्यक्ति, ये भी है व्यक्ति जो संगत के लिए ये इतना केला आपका आया, नहीं तो इस समय सब्जी आप खरीदे से 50 रुपए किलो वाले कौन खरीदता भाई। इतना संगत में धन नहीं कि जब तुम्हारे खाने में लगा दिया जाए, फिर आगे की व्यवस्था रुक जाएगी सब। उन्होंने केला दिया है तो कितना आपने खाया, पका भी खाया, रोज प्रसाद में बटा और रोज सब्जी बना रहे हो, तो ऐसा तो सहयोग किसी ने अभी तक किया नहीं। ये सब करने वाले बहुत, ऐसा नहीं है कि आप उनसे लेने वाले बनो, नहीं लेने वाले बनो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए जिम्मेदारों से पूछो भाई कोई सेवा में है कहीं, उसको नहीं तो अपना इधर सफाई रखो, ये सब जो कितनी गंदगी पड़ी इसमें। ये सत्संग हाल है, इसको तो बिल्कुल एकदम भाग साफ रखिए। तुम्हारे पास गोबर है, महिलाएं वहाँ से ले आए, इसको लीप दे,
ये सब घर में नहीं करती क्या? जब घर में करती इसको अपना घर नहीं समझती, ये भी सब तुम्हारा घर है। वहाँ तुम ये काम ही, जो काम यहाँ हो रहा है तो घर में तुम करते नहीं। ये भी है बहुत बड़ी सेवा कि तुम अगर सफाई करोगे, उस सफाई का प्रयोग जितने प्रेमी करेंगे वो तो परमार्थी, ये भी सेवा तुम्हारे काम आ जाए, वो सब तुम्हारे खाते में आएगी। तुम असल में सेवा करना सीखो और सेवा से परमात्मा बनाना सीखो। यहाँ बहुत काम है। उधर गौशाला में देख लो, गाय बंदी कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं हो गया, उनको उस बराबर रखो। वहाँ भी जो पुआल वैसा पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, वो भी सर्दी जो बढ़ेगी तो गाय को नीचे डाल देना, बिछा देना, और बिछाने के बाद 2-3 दिन में उसको उठाना, तो उठा करके एक जगह गड्ढे जमा करना, वो खाद बन जाएगी, वो भी खाद सब बन जाएगी। ये सब व्यवस्था है। व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से जब करोगे तो व्यवस्था आपकी बरकरार रहेगी, कभी ये खत्म नहीं होगी। तो ये लकड़ी का अभियान है। पर व्यक्ति को 1 कुंटल लकड़ी यानी भंडारे में देना है। ये भंडारे की सेवा है। और रात में जो सेवादार बेचारे सर्दी में तापेंगे, उसमें ज्यादा चाहिए लकड़ी। तो जो इस तरह की मतलब खराब टाइप की लकड़ी वैसी हो तो ये तापने काम आ जाएंगे, और बाकी आप भंडारे में जलाओगे। कोई सुडौल अच्छी है तो उसके पटरे बना लो, आगे वो काम आ जाएंगे आपके। क्योंकि आश्रम में तो बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। धीरे धीरे आप देख भी रहे हो कि जैसे व्यवस्था बढ़ती जा रही है उसी तरह से, क्योंकि अब संख्या बढ़ती जा रही। प्रेमी सब जगह देख के आया है, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कहीं मिला। सब देख लिया, टटोल लिया सबको, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब अपना पेट भर रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, और प्रेमियों की व्यवस्था कोई नहीं करता। और यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ सब तुम्हारी व्यवस्था है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं। ये भी आप देखिए, मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। आप आए हो तो आपकी व्यवस्था बनाना जरूरी है कि आप कैसे रहेंगे, आप कैसे ठहरेंगे, तो उसी की व्यवस्था है। तो अपनी व्यवस्था को आप खुद ही सोचिए। भाई घर में रहते हो, क्या रोटी नहीं खाते हो, कपड़े नहीं पहनते हो, कि कोई सेवा काम नहीं करते हो? जब उस घर में केवल शरीर का काम है और इस घर में शरीर जीवात्मा दोनों का काम है, तो ये घर सच्चा क्यों हो सकता है? अभी तक आप यही पहचान नहीं कर पाए हो। यहाँ तो दोनों तरफ का काम आपका। जय गुरुदेव। अब आप चलिए कुछ न कुछ सेवा करो। देखो अभी मालिक की दया हो जाएगी, कुछ सेवा का आधार मिल जाएगा, सेवा करोगे।